जिन साथियों नमस्कार। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर व्यस्त भी होंगे। तो देर ना करते हुए हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ। तो हम लोग की जो एक्सरसाइज होगी मेरे भाई 5.3 होगी। जो प्रश्नावली होगी हम लोग की 5.3 होगी। क्या है? 5.3। ठीक है मेरे भाई। तो इस समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.3 है। इसको हम कई पार्ट में पढ़ेंगे, 3 पार्ट में पढ़ेंगे मेरे भाई। जो क्वेश्चन होगा अभी का 1 से 5 तक होगा। जो अभी हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले पार्ट में 1 से 5वें तक पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसी प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ठीक मेरे भाई। इसके बाद आगे का आपको वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो देर न करते हुए आइए एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्या निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसके पहले मैं बता दूं, अगर मेरे भाई कोई एपी दे रखा है, मुझे कोई एपी दे रखा है ऐसे A1, A2, A3, A4, A5, A6 डॉट 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 A10 तक। ठीक है, इसको क्या करना, हमको जोड़ना है। इसको क्या करना है? जोड़ना है। तो मेरे भाई ऐसे जैसे छोटी संख्या होती है, जैसे 3, 5, 8, 7, मान लीजिए, सॉरी ऐसे लिख देते हैं 3, 5, 7, 9। ठीक है, इसको हमको जोड़ना होता तो हम आराम से बच्चों की तरह जोड़ देते हैं 3 + 5 + 7 + 9। अगर मेरे भाई इसी टाइप में 3 है, 5 है, 7 है, 9, अगर डॉट 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 कर रहा है कि 310 पदों तक इसका योगफल निकालिए, तो ये तो मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, जो कि हम बिल्कुल आसान तरीकों से इसको हल करेंगे। बड़े से बड़े पदों को हम एकदम बिल्कुल आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो छोटा पद हो या बड़ा पद हो, जितने भी पद हो हम उसको बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करने का काम करेंगे। तो आइए चलते, देर न करते। उसके लिए कि फार्मूला इस एक्सरसाइज में हमको पढ़ना है। ठीक है, वो फार्मूला आपका क्या होगा? Sn = n/2 2a + n-1d। ठीक है मेरे भाई, यही फार्मूला है। तो Sn क्या है? n पदों की संख्याओं का योगफल। क्या है ये? Sn बराबर क्या? n पदों के संख्याओं का योग या योगफल लिख सकते हैं। ठीक है, और ए क्या है? ए मेरे भाई एपी के प्रथम पद है। एपी का क्या है? प्रथम पद है। एन क्या है? पदों की संख्या। एन बराबर क्या? आप जानते हैं पहले से। एन मतलब पदों की संख्या। डी क्या है? आपका सार्वंतर। डी आपका सार्वंतर है। ठीक है, और तो सारा चीज क्लियर हो गया। यही है मेरे भाई, इसमें हम लोग को यही पढ़ना है। तो देर न करेंगे, हम लोग एक साथ स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। और जो भी आपके इसमें कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर हो गए। अगर मेरे भाई अगर लास्ट पद मालूम है हमें, अगर मुझे लास्ट पद मालूम है तो Sn का फार्मूला हो जाएगा, Sn का फार्मूला हो जाएगा n/2 a + l। अगर हमें लास्ट पद मालूम है तो लास्ट पद को
हम ए एन और एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं इस लास्ट पद को, अंतिम पद को। अंतिम पद को, ठीक है मेरे भाई, यही होता फार्मूला। ठीक, चलिए ये चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज लिख लेंगे 5.3। ठीक है, क्या दे रखा है मेरे भाई, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। आपका क्या प्रथम दे क्या रखा, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे भाई, 2 7 12 2 7 12 डॉट 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 10 पदों तक। कितने पदों तक, 10 पदों तक, 10 पदों तक। ठीक है, तो मेरे भाई जो आपके पद हैं इस एपी में कह रहा है कि 2 7 10 ऐसे करते करते 10 पदों तक का, इसका हमें क्या क्या ज्ञात करना, योग ज्ञात करना। तो 2 जो है मेरा क्या मेरे भाई प्रथम पद है, ए बराबर कितना 2, डी हम निकाल लेते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेंगे, 7 - 2 तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, और पदों की संख्या हमें दे रखी है एन कितना दे रखा है 10। तो मेरे भाई हम एस एन बराबर फार्मूला लगा देंगे n/2 2a + n-1 d। ठीक है, तो पहले तो हमें ए भी मालूम है, डी भी मालूम है, एन भी मालूम है, हमें एस एन ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर देते मेरे भाई, n = n की वैल्यू कितना दे रखी है मेरे भाई 10/2, 2 a की वैल्यू हमें मालूम है कितना 2 है, प्लस n का मान हमें मालूम है 10 है, 10 - 1, और d का मान हमें मालूम है 5 है। रख के सॉल्व कर देते हैं, कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 4 + 9 2 5 कितना हो जाएगा, एस एन = 5 4 + 9 5 = 45, 9 × 5 = 45, कितना हो जाएगा, एस एन = 5 इंटू कितना हो जाएगा 49, मल्टीप्लाई कर देते हैं मेरे भाई, 9 × 5 = 45 को 5 5 चौको 20 4 24 225, यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कह रहा कि 2 7 12 ऐसे ऐसे करते 10 पदों का जब हम योगफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 245 होगा, यही होगा। आप आंसर चेक कर लेंगे। ठीक है, मैं भी चेक कर लेता हूँ, आंसर यही दिया है क्या, सही। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। क्या है सेकंड, क्या है मेरे भाई, पहले का सेकंड क्या दे रखा है,
कह रहा है कि -37 -33 -29 के प्रथम 12 पदों तक का योगफल ज्ञात करना हमें। कह रहा है कि -37 कमा -33 -29 ऐसे करते करते कह रहा कि 12 ऐसे न लिखते हैं मेरे भाई, यहीं से डायरेक्ट हमको दे रखा ना क्वेश्चन दे रखा ना, हल कर देते हैं यहीं से। यार क्या करना है, क्या दे रखा है मेरे भाई, प्रथम पद कितना दे रखा है -37 लिख दीजिए, a इज इक्वल टू -37, d इज इक्वल टू निकाल दीजिए कितना, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, दूसरा पद दे रखा -33 घटाना है कितने से, -37 से घटा देना है, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -33 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 37 हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस घटेगा तो मेरे भाई 37 में से -33 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। बोलोगे जी सर ये तो आ रहा है पहले से, कोई बात नहीं मेरे भाई। कितने पदों तक बोला, प्रथम 12 पदों तक। कह रहा है कि ऐसे जो पद दिए हैं -37 -33 -29 फिर -4 और इसमें से कम कर दीजिए, ऐसे कह रहा है कि 12 पद दे रखे हैं, 12 पद को जोड़ने पर कितना योगफल आएगा, इसी को हमको ज्ञात करना है। चलिए ठीक, n इज इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे भाई, n इज इक्वल टू कितना 12, n इज इक्वल टू कितना 12, 12 दे रखा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, इनका योगफल ज्ञात करना कि 12 पदों का योगफल क्या हो जाएगा। Sn इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d हो जाएगा, इस पे हम रख देंगे। तो Sn इज इक्वल टू n का मान हमें मालूम है कि कितना है 12 है, बाई में 2, यहाँ 2 इंटू a का भी मान हमें मालूम है कितना है मेरे भाई, a का मान हमें मालूम है -37 है प्लस n हमें मालूम है कि 12 है, 12 -1 और d का भी मान हमें मालूम है कि 4 आ गया है। बच्चों की तरह हल करेंगे मेरे भाई। Sn कितना हो जाएगा 6, इसका इसमें गुणा कर देंगे, 2 7 14 को 4, 2 3 6 1 7 हो जाएगा, -74 हो जाएगा, प्लस 11 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक, तो Sn बराबर 6 -74, 11 चौको 44 हो जाएगा। ठीक, तो Sn बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 6, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0 3 हो जाएगा, ये जो बड़ा है उसका चिन्ह लग जाएगा माइनस का। ठीक है, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 18 -180। मेरे भाई यही आंसर आया भी था शायद, मैं जब चेक किया हूं तो यही शायद था। ठीक, नोट कर लेंगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है मेरे भाई, आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, जो प्रथम पद दे रखा है मुझे कितना दे रखा है 0.6 दे रखा है, यानी कि a बराबर 0.6, तो d निकाल लेते हैं मेरे भाई a2 माइनस a1, तो d इज इक्वल टू a2 कितना मेरे भाई, a2 कितना इधर रख लेते हैं ना, a2 माइनस a1 होता है, d इज इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1 होता है, तो d इज इक्वल टू a2 की वैल्यू कितना मेरे भाई 1.7 माइनस क्या कर देंगे 0.6, घटा दो मेरे भाई,
तो कितना आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। देखो घटा के देखो 1.67 माइनस 0.6 तो 111 यही होएगा। डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.1 आ जाएगा मेरे भाई। कितने पदों तक का योग ज्ञात करना 100 पदों तक। कितने n इज इक्वल टू कितना दे रखा है 100 दे रखा है। ठीक है अब हमें क्या ज्ञात करना है ये हो गया मालूम हो गया। हम SN का फार्मूला लगा देते हैं। आइए जल्दी से बहुत देर न करते हुए SN का फार्मूला लगा के हल करते हैं। तो SN बराबर क्या होता है मेरे भाई SN बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 ये D आपका रहा फार्मूला। ठीक मेरे भाई इसी पे हम लोग करेंगे इसको हल। आइए चलते हैं। क्या है SN इज इक्वल टू n की वैल्यू कितना दे रखी है मेरे भाई n इज इक्वल टू क्या 100 बाई में कितना 2। ठीक है यहाँ 2 इंटू ए की वैल्यू कितना दे रखी है ए की वैल्यू 0.6 है प्लस n हमें मालूम है कि 100 में से एक घटा देंगे और d मालूम है 1.1 है d का मान। ठीक है रख देते हैं। तो SN इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये गुणा करेंगे तो 6 दूनी के 12 एक अंक पे दशमलव लगेगा पीछे से प्लस 100 में से घटाएंगे तो 99 इंटू 1.1 होगा। ठीक मेरे भाई बोलोगे जी सर यही तो चल रहा है अभी। SN बराबर 50 1.2 11 9 99 लिखेंगे मेरे भाई। 11 9 99 में 9 जोड़ देंगे 9 9 18 9 1 10 108 आ गया। और यहाँ प्लस लगा देंगे मेरे भाई दशमलव एक संख्या पे लगा देंगे। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है यही हम करते आ रहे हैं और करेंगे भी। आइए हल कर देते हैं इसको। तो मेरे भाई SN बराबर क्या दे रखा है SN बराबर क्या 50 है। इसको जोड़ लेते हैं 1.2 और 108.9 को 9 और ये कितना दे रखा है मेरे भाई 1.2 दे रखा है। जोड़ना है जोड़ देते हैं 9 2 11 को 1 8 1 9 10 को 0 फिर 1 हो जाएगा 110.1 कितना हो जाएगा लिख देते हैं यही इंटू में इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई इनको हमने जोड़ा 110.1 हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। SN इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 5 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 5 55 ये 0 तो यहाँ लग जाएगा। एक संख्या पे दशमलव लगा देंगे यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इसका आंसर हम भी देखना चाहेंगे कि इसका आंसर है कितना। देखिए हल करने मतलब आपको कैलकुलेट करने आनी चाहिए मेरे भाई पहले से। ठीक है सही है। ठीक मेरे भाई सही है कोई दिक्कत नहीं। ठीक मेरे भाई एक लास्ट बचा है पहले क्वेश्चन का लास्ट ही बचा है इसको भी हल कर लेते हैं। आइए इसको इरेज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या मेरे भाई ये फ्रैक्शन में दे रखा है फ्रैक्शन में। आइए देखते हैं इसको भी हल करते हैं। प्रथम पद कितना दे रखा है मेरे भाई प्रथम पद a बराबर 1/15 दे रखा है यही है। बोलो कि जी सर यही है।
और डी हमें ज्ञात करना है। तो डी ज्ञात करने के लिए क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेते हैं। 1/12 में से 1/15 को घटा लेंगे तो डी बराबर हमें निकल के आ जाएगा। इसको बगल में सॉल्व करते हैं मेरे भाई। क्या है, 1/12 में से 1/15 को घटा लेंगे और 12 और 15 की हम कर लेंगे एलसीएम। 12 और 15 का आप निकाल लेंगे एलसीएम। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 से करते हैं 6, 15, 2 से करेंगे तो 3, 15, फिर 3 से करेंगे तो 3, 5, ये आ जाएगा 4, 3, 12, 12, 25, 60 हो जाएगा। 12 और 15 कैल्शियम लिए तो 60 हो गया। तो 12, 25, 60, तो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5, माइनस 15 चौको 60, तो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 आ गया मेरे भाई 1/60 जी। कितना गया डी, 1/60 आ जाएगा। ठीक है, यही आएगा। और हमें प्रथम पद मालूम हो गया और डी मालूम हो गया और 11 पदों का योग निकालना है। कितना, 11। हालांकि हमें दे रखा है n बराबर 11, n बराबर कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। तो हम फार्मूला लगा देंगे Sn का। Sn बराबर फार्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 डी लगा देंगे। मेरे भाई जो आप बोल रहे हैं कि सर स्लो है, तो मेरे भाई हो सकता है कि आपके लिए स्लो हो, खैर कोई बात नहीं है। आप जाइएगा यूट्यूब पे, उसमें दिया होता है, सेटिंग में दिया होता है स्पीड बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ा के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू हमें कितना दे रखी, 11/11 दिया है, 2 इंटू ए की वैल्यू हमें मालूम है 1/15 है, रख लेते हैं मेरे भाई, प्लस n 11 - 1 और डी हमें मालूम है 1/60। कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे माउस से। Sn इज इक्वल टू 11/2, ये हो जाएगा 2/15 प्लस ये हो जाएगा 10 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा, ये लिख लेते हैं 10 गुणे 1/60। तो Sn इज इक्वल टू 11/2 2/15 प्लस ये कट जाएगा 0 से 0, 1 का गुणा करेंगे तो 1/6। ठीक है, हल करते हैं। आइए देखते हैं क्या मेरे भाई, Sn इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1/11/2। इसको 15 और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 15 और 6 का ऐसे कर दो, बच्चों की तरह करो। बच्चों की तरह कैसे करेंगे मेरे भाई, यहीं हल कर देते हैं, एक बार यहीं हल कर देते हैं। 11/2, 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, नीचे का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 दूनी के 12 प्लस 15 कम्मा 15, 90 आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, 15 और ये जोड़ेंगे तो सो जाएगा 27। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 27 हो जाएगा। इंटू 15 और 12 को जोड़ेंगे तो 27 और नीचे हो जाएगा 90। ठीक है, कट रहा है क्या कुछ मेरे भाई, Sn इज इक्वल टू कुछ कट जाएगा क्या, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, ये 0 हो जाएगा, फिर 3 × 3 = 9, 3 10 = 30 हो जाएगा मेरे भाई। हो जाएगा Sn बराबर 11/2 इंटू 3/10। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 11 × 3 = 33, 10 दूनी के 20 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, आप नोट कर लेंगे इसको अच्छे से। सही है मेरे भाई आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, हमने चेक कर लिया। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है,
दिख रहा है? ठीक है, आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है? 7 + 10 × 1/2 + 14 + ... 84। कह रहा है कि हमें 84 तक दे रखा है, मतलब कि 7, 10 = 1/2 + 14 + ... कहाँ तक? 84 तक हमें जोड़ के दे रखा, आने की हमें प्रथम पद मालूम है और लास्ट टर्म मालूम है। हमें क्या मालूम मेरे भाई? देखिए प्रथम पद कितना दे रखा है मेरे भाई? प्रथम पद कितना? 7, पहला, सेकेंड का पहला, ठीक है। प्रथम पद कितना मालूम हमें? a = 7 दे रखा है, और हमें d हम ज्ञात कर लेंगे मेरे भाई। दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेंगे। 10 × 1/2, क्या? 10 × 1/2 माइनस कितना घटाना हमको? 7 कर लेते हैं, तो d कितना आ जाएगा मेरे भाई? इसको साइड में हम हल कर देते हैं। 10 सही 1/2 में से हम घटाएंगे 7, तो 20 × 1 = 21/2 माइनस के 7, तो 2 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 - 14/2। जिसके बटे कुछ नहीं होता उसका उसमें गुणा कर दो, तो 14 आ गया। 21 को एज इट इज लिख दो, पूरे के बटे 2 लिख देना मेरे भाई, ठीक है। तो 21 में से 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7/2। ठीक है मेरे भाई, कितना आ जाएगा? 7/2 आ जाएगा। ये डी हमें मिल गया, 7/2 मिल गया, और ए मिल गया, डी मिल गया, और हमें ए एन मालूम है। हमें ए एन मालूम है मेरे भाई। ए एन कितना दे रखा है? 84। ए एन कितना दे रखा है? 84। तो मेरे भाई हमें अभी किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें किस चीज़ की ज़रूरत है अभी मेरे भाई? किस चीज़ की ज़रूरत है? सूत्र रखते हैं। अभी हमें n चाहिए। क्या चाहिए? n चाहिए। एक फार्मूला हमने और बताया था मेरे भाई कि अगर हमें लास्ट पद मालूम है, Sn = अगर हमें मालूम है कि n/2 + a + l, तो ऐसे भी हम हल कर सकते हैं। l क्या होता है मेरे भाई? an = l होता है। an = क्या होता है? l। an का मतलब अंतिम पद, और l का मतलब ही होता है अंतिम पद। हमें n हमें मालूम, अभी भी इसमें भी हमको n चाहिए, तो हमें n मालूम नहीं है, तो इसलिए हम लगाएंगे Sn का an का फार्मूला, nवां पद वाला फार्मूला। nवां पद का फार्मूला क्या होता है? a + n - 1 का d, यही होता है। तो an हमें दे रखा 84, मतलब 84। an 84 दे रखा, दिख नहीं रहा मेरे भाई? सॉरी, यहाँ नहीं दिख रहा है। चलिए खैर कोई बात नहीं, तो हम यहाँ से लिख देते हैं फार्मूला फिर से। ए एन बराबर कितना मेरे भाई? a + n - 1 d। तो ए एन बराबर, ए एन का मान हमें दे रखा है 84। ए एन का मान हमें कितना दे रखा है? 84 दे रखा है, ठीक है। बराबर ए हमें कितना मालूम है? 7 + n हमें मालूम नहीं है, फाइंड आउट करने हैं। और डी हमें मालूम है कि 7/2 है मेरे भाई। तो 84, ये +7 इधर आएगा तो -7 बराबर में n - 1 हो जाएगा, और इस 7/2 ऐसे ही लिख लेते हैं एज इट इज़ में, ठीक है मेरे भाई। तो 84 में से 7 घटाएंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 77। 14 में 7 जाएगा तो 7, यहाँ बचा 7। ये क्या कर रहा है? यहाँ गुणा कर रहा है। इधर आएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा 7/2, ठीक है, भाग करेगा। बराबर में हो गया n - 1। अगर मेरे भाई 77 भागे अगर गुणे में करेंगे तो 2 ऊपर और 7 नीचे हो जाएगा। तो 11 से ये 11 7 77 कट जाएगा, ये 2 रह जाएगा n - 1। एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। 7 से काटेंगे तो 7 तिगरियम 77 हो जाएगा, तो 11 दूनी के 22, ये -1 इधर आएगा तो +1 बराबर के n। तो n बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? n बराबर कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। n बराबर कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। इसको ही लिख देते हैं। n बराबर कितना आ जाएगा? 23। कुछ छोटा करके लिख दे,
यहीं लिख लेते हैं n बराबर 23। n इज इक्वल टू 23। दिख रहा है जी? दिख रहा है। तो हम दोनों फार्मूले से हल कर सकते हैं। एक तो ऐसे लगाएंगे, Sn बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 का d, इस पे रख के भी हल कर सकते हैं। और एक फार्मूला और बताएंगे, Sn बराबर क्या हो जाए, Sn बराबर n बाई 2 होता है a प्लस l या an भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो Sn हमें ज्ञात करना है। तो n पद हमें 23 पद हैं। ये टोटल कितने पद है मेरे भाई? 23 पदों का ये है पद। 23 पदों, 23वां जो पद है 84 है। ये 23 पदों को हम जो कि जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो n हमें दे रखा है 23, 2 इंटू 1 हमें दे रखा है a 7 प्लस n हमें मालूम आ गया 23 माइनस 1 और d हमें मालूम हो गया 7/2। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, तो Sn इज इक्वल टू 23/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 सते 14 प्लस कितना हो जाएगा 22 गुणे 7/2। इसको तो आप तेजी से कर लो यार। Sn इज इक्वल टू 23/2, ठीक है। 14 ये कट जाएगा तो 11 11 77 हो जाएगा। ये कट जाएगा तो हो जाएगा 11 11 77 हो जाएगा मेरे भाई। तो हो जाएगा Sn इज इक्वल टू 23/2। जोड़ दो यार, 7 4 11 को 1, 7 1 8, 8 1 9, यही हो जाएगा। गुणे में कर दो, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, गुणा ऐसे कर लो आप। ठीक है, आप इनको साइड में कहीं गुणा कर लो, कट पीट तो रहा नहीं, गुणा कर लेंगे तो Sn बराबर कितना हो जाएगा 9123। मल्टीप्लाई कर लो मेरे भाई, 3 27 2 18 3 9 0 2, कितना आ जाएगा मेरे भाई 2093/2। ठीक है, ये तो रहा इस फार्मूले से। अभी हम लोग लगाते हैं इस वाले फार्मूले से। ठीक है, Sn हमें फाइंड आउट करना, तो Sn इज इक्वल टू n हमको 23 दे रखा है, तो इस वाले फार्मूले से हल करिए। देखिए छोटा है और हमें दे रखा है ए हमें दे रखा है 7 प्लस आखिरी पद दे रखा हमको 84 या an कह सकते हैं। तो मेरे भाई 23/2 इंटू 4 और 7 जोड़ेंगे तो 7 4 11, 8 1 9 आ गया ना मेरे भाई। लास्ट वाला आ गया कि नहीं आ गया? अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो Sn इज इक्वल टू, तो जो मल्टीप्लाई करने पे आया है 2093, वही आएगा, ये भी यही आएगा। देखिए ये कितने छोटे में हो गया, ये कितना लॉन्ग में गया। तो आपके माइंड में सारे फार्मूले होने चाहिए तो चीज़ें ईजी हो जाती हैं। आंसर जरूर देखेंगे मेरे भाई, आंसर जरूर देखेंगे। आंसर देखने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, वीडियो को आप स्पीड कर लीजिएगा अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक हैं तो। इंस्टू में दिया है, खैर कोई बात नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं। अरे मेरे भाई इतने में भाग दे दो आप ना, 2 1 कमा 2 0, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 1 बच गया बटा के 2। कितना दिया था? इतना ही सही दिया था। अब भाग करके देख लो, भाग करके आप देख लो। 10 46 सही है, भाग करेंगे तो यही आएगा, सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। आपके जो भी मित्रगण हैं, ठीक है, उनका सिलेबस पीछे है या चीज़ें छूट गई हैं, चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, तो उनको एक बार ज़रूर आप बताएंगे। ठीक है, सेकेंड एज इट इज सेम इसी प्रकार करने हैं। थर्ड हम बता दे रहे हैं, सेकेंड आप अपने से करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस, मैथ का नाम ही प्रैक्टिस है मेरे भाई। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना गलत सही करेंगे, आपको उतना ही मज़ा आएगा मेरे भाई। क्वेश्चन एक समझ में आएगा ना तो दूसरा आप ऑटोमेटिक करने की इच्छा और
उत्साहवर्धन बढ़ जाता है मेरे भाई। क्या दे रखा है, तीसरे को हम हल करेंगे। तीसरा में प्रथम पद क्या दे रखा है, -5। तीसरा में प्रथम पद यानी कि a इज इक्वल टू -5 दे रखा है। d हम ज्ञात कर लेते हैं मेरे भाई, दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेते हैं। दूसरा पद दे रखा है मेरे भाई -8 और घटाना पहले पद को -5 को। तो आप जानते हो कि d इज इक्वल टू -8 माइनस माइनस का माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, ये 5 हो जाएगा तो ये आ जाएगा -3। ठीक है। और हमें an बराबर देख रहा है लास्ट पद 10 है। ठीक है, कह रहा है कि 34, 32, 10 ऐसे करते करते 28, 26 ऐसे करते करते 10 तक इनको जोड़ना है और इनका योगफल बताना है। तो मेरे भाई लास्ट पद यानी कि l बराबर यानी कि an बराबर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, n ज्ञात कर लेंगे। मेरे भाई हम क्या करेंगे, n को फाइंड आउट कर लेंगे। n बराबर फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, यहीं लिख देता हूँ। an बराबर a प्लस n-1 का d। तो an हमें दे रखा है 10, an बराबर हमें दे रखा है 10 और a हमें मालूम है कि -5 है, प्लस n हमें मालूम नहीं है तो हम इसको ऐसे रहने देते हैं। और d का मान हमें मालूम है कि ये -3 है। तो मेरे भाई 10, ये -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, बराबर में इधर बचा -n-1 और ये -3 ऐसे ही रख लेते हैं एज इट इज़ में सेम। 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। ये -3 यहाँ गुणा कर रहा है तो यहाँ आगे क्या करेगा, भाग करेगा। माइनस नीचे नहीं होता, उसको ऊपर कर देंगे नेक्स्ट टाइम में, n-1 ऐसे लिख लेंगे मेरे भाई। तो 3 5 15 हो जाएगा, 3 5 15, ये माइनस का लग जाएगा। 3 से भाग देंगे 15 में तो 5 बार भाग जाएगी, माइनस एज इट इज़ है। -1 इधर आएगा तो +1 बराबर n। हालांकि मेरे भाई n बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 4 आ जाएगा। n कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अगर हमें n हमें मालूम हो गया -4 हो गया तो मेरे भाई हम SN का फार्मूला लगा के n/2 और हम रख लेंगे a + l, ये वाला रखेंगे क्योंकि हमें लास्ट पद मालूम है। तो SN बराबर हो जाएगा मेरे भाई, n हमें मालूम हो गया -4/2 और a हमें भी मालूम है कितना, -5 प्लस l हमें मालूम है 10 है। कितना है, 10 है। हल कर देते हैं मेरे भाई। SN इज इक्वल टू 4 को 2 से भाग करेंगे तो -2 हो, गुड़े यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो SN बराबर कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। SN बराबर कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा मेरे भाई। आप जल्दी से नोट करेंगे और जहाँ नहीं समझ में आया पीछे आप फिर वीडियो को रिवर्स करेंगे, देखेंगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यार मैं ऐसा करता हूँ कि आंसर खोल के ही रख देता हूँ क्योंकि मुझे भी चिंता होती है यार कि ऐसे कई बार क्वेश्चन गलत हो गए हैं तो मैं तो वहाँ जाके रिवर्स कर नहीं सकता, थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसलिए आंसर सामने रखो। आंसर रॉन्ग है, आंसर रॉन्ग है। कहाँ से रॉन्ग है यार, क्या है, तीसरा। ओहो, लगाए ही गलत हैं तो रॉन्ग काहे नहीं होएगा यार। 10 तो इसमें से उठा लिए हैं। क्या हल कर रहे ये, क्या है यार, चल क्या रहा है ये सब। आओ मेरे भाई फिर से चल रहा है। आप भी सोच रहे हो कि सर कर क्या रहे हो आप। खैर कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट यही है, तरीका यही है ना मेरे भाई। चलिए फिर से हल करते हैं तीसरे को ना। तीसरे को प्रथम पद कितना दे रखा है, इतना। मेरे भाई जो प्रथम पद दे रखा है a बराबर -5 दे रखा है और d हमें ज्ञात करना। d तक तो सही था मेरे भाई। क्या दूसरे पद में से यार ये क्या चल रहा है, दूसरे पद में से पहले पद को क्या करना था, घटा देना था। ठीक है, दूसरे पद में से पहला पद कितना दे रखा है, -5 कितना दे रखा है मेरे भाई, घटाना है, -5 दे रखा है। तो मेरे भाई तो d इज इक्वल टू कितना, -8 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 5 आ जाएगा -3। और मेरे भाई आखिरी पद दे रखा है an बराबर कितना दे रखा है, an बराबर या l बराबर कितना दे रखा है, -230 दे रखा है, -230। यही गड़बड़ किया था यार, सबसे बड़ा कारण यही बना था। तो an बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा मेरे भाई,
ए एन बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन का डी है, माइनस में था इसलिए बता दे रहा हूँ, नहीं तो इसको भी छोड़ देता हूँ। तो ए एन हमें दे रखा माइनस 230 और ए हमें दे रखा है माइनस का 5 प्लस एन हमें ज्ञात करना है, तो इसको एज इट इज रखते हैं और डी का मान हमें मालूम है माइनस का 3। मैथ में कुछ करना नहीं है, जोड़ घटाना गुणा भाग के अलावा कुछ नहीं है यार। आप इसको आप बच्चों की तरह नहीं कर पा रहे हो तो आप जान लीजिए मैथ पढ़ने के काबिल नहीं। इतना तो आना चाहिए मेरे भाई, पक्षांतर तो करने आना चाहिए, गुणा तो करने आना चाहिए, जोड़ने तो आना चाहिए यार। अगर ये नहीं आ रहा पूरे मैथ की एक्सरसाइज में अगर कोई बहुत ही इजी चैप्टर है तो ये समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हो, नहीं हल कर पा रहे हो तो यार आपका मैथ पढ़ना दीर्घ है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना तो आप स्टार्टिंग से जाओ, डिस्क्रिप्शन जो लिंक उसमें दिया है, डिस्क्रिप्शन है, उसमें जाके आप सर्च मारो, पूरी की पूरी वीडियो मिल जाएगी आपको सीरियल वाइज से। आप एक एक वीडियो को, एक एक पॉइंट को आप अच्छे से देखिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी मेरे भाई। आप जाओ पहले चेक करो, ठीक है। तो माइनस 230 है, ठीक है, ये माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1, सॉरी n माइनस 1, ये माइनस का 3 ऐसे लिख लेते हैं। तो ये प्लस माइनस घट जाएगा तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा, माइनस 225। ये माइनस का 3 यहाँ गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, माइनस का 3 भाग करेगा, ठीक, यहाँ बचेगा n माइनस 1। तो माइनस 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 ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, 3 सते 21, 3 सते 21, 3 पचे 15 बराबर हो जाएगा n माइनस 1। तो 75 माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 बराबर n। तो n बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 76 आ गया, 76। एस एन का हम फार्मूला लगाएंगे मेरे भाई, एस एन का फार्मूला लगा देंगे n/2, ये नहीं लगाएंगे, यहाँ हम लगाएंगे a प्लस एल, या ए एन भी लिख सकते हैं एल की जगह। तो एस एन इज इक्वल टू एन का मान हमको दे रखा है 76/2, एन हमें दे रखा है 76, एन हमें दे रखा है 76, ठीक है। और ए हमें मालूम है पहले से कि -5 है, और एल भी हमें मालूम है कि -230 है, ठीक है। तो एस एन बराबर 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 8 16, यहाँ हो जाएगा -5 -230, ठीक, खैर कोई बात नहीं। तो एस एन इज इक्वल टू 38 इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 200 -235 हो जाएगा। अब इनका हम कर लेते हैं साइड में मल्टीप्लाई, साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे मेरे भाई, कितना, 235 गुणे 38 का, ठीक है। 8 5 40 को 0 मेरे भाई, 4 8 3 के 24, 24 4 28, 28 को 8 8 दूनी के 16, 16 2 18 हो जाएगा, 3 5 15 को 5, 3 3 9 10 को 0, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, 0 3 9 8 कितना हो जाएगा, 89 30 हो जाएगा मेरे भाई। एस एन इज इक्वल टू माइनस तो था ही, ये हो जाएगा 89 30, ये ही आंसर होगा। मैं भी एक बार देखना चाहूँगा इस बार, नहीं तो फिर मिस्टेक होगा यार। एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप नोट कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। बहुत ही मोस्ट ये आपका क्वेश्चन है, जितना आप चाहें उतना मज़ा लें इसमें मेरे भाई। अपने आप को थोड़ा सा अंदाज है कि क्या मज़ा आ रहा है, क्या है मज़ा इसमें, ठीक है। तो मेरे भाई इसमें एआई दे रखा है, नेट पकड़ रखा है क्या यार, नेट बंद करो यार, डिस्टर्ब करता है ये। एआई वाला यार दिमाग खराब कर देता है, ऑटोमेटिक सॉल्व कर देता है, ठीक है। हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, करके दिखाएं, नहीं यार टाइम वेस्ट होगा। चलो आओ, एआई का फीचर ही गजब आ गया, ये कुछ भी कर दे रहा है। इसको यहाँ उठा के रख दिया, नहीं टच होगा डिस्टर्ब करेगा, यहाँ भी टच होगा वहाँ भी होएगा। चलो खैर यहीं छोड़ देते हैं। मेरे में पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले इसका क्या बोला ये पढ़ लेते हैं। एक एपी में निम्नलिखित दिए गए आवश्यक राशियां ज्ञात कीजिए। आवश्यक राशियां मेरे भाई, ए बराबर दे रखा है इतना, डी बराबर इतना दे रखा है, एन बराबर इतना दे रखा है, एन और एस एन हमें ज्ञात करना, जो अब तक हम पढ़ते आए हैं वही करना है, कुछ अलग से करने नहीं है।
अब तक हम लोग एन ही ज्ञात किए तो और एसएन ही ज्ञात किए, तो अभी कोई चेंजिंग नहीं मेरे भाई, अभी तो हम एकदम बिल्कुल गर्दे में वही करते आएंगे जो अब तक किए हैं। अच्छा वो पीछे का नहीं दिख रहा है, अच्छा अब ठीक है, ठीक है चलिए, नहीं दिख रहा उसके साथ साथ ये भी फॉल्ट आ गया। आइए मेरे भाई, ए बराबर हमें इतना दे रखा है, डी हमें मालूम है एन, तो अकॉर्डिंग टू हमको एन ज्ञात करना है, तो एस एन का फार्मूला लगाएंगे। एस एन नो यार, ए एन का लगाएंगे, एस एन का नहीं लगाएंगे, ए एन का। ए एन बराबर क्या होता है मेरे भाई, ए एन बराबर क्या होता है, आप जानते हो कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन का डी होता है। बोलोगे जी सर यही होता है, तो ए एन का मान हमें मालूम दे रखा है क्या, ए एन बराबर कितना 50। अच्छा आप इसको चाहो तो ऐसे बच्चों की तरह लिखो, दिया है पहला, ऐसे लिख दीजिए जैसे एग्जाम में लिखना है, दिया है, क्या दिया है मेरे भाई, ए बराबर 5 लिखो, और डी बराबर कितना 3, ठीक, और ए एन बराबर कितना दे रखा 50। हमें क्या ज्ञात करना है, एन तथा एस एन ज्ञात करने हैं, एन हमें ज्ञात करने हैं तथा एस एन भी हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब लगा देंगे फार्मूला, अब लगाएंगे फार्मूला एकदम बिल्कुल बच्चों की तरह। तो ए एन बराबर अब तो लगा लेंगे, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन का डी होता है मेरे भाई। ए एन का हमें मान दे रखा है 50, कितना दे रखा है 50, अब तो दिख रहा है मेरे भाई, हाँ दिख रहा है 50, प्लस ए हमें दे रखा है 5, प्लस एन हमें मालूम नहीं है, एन हमें मालूम नहीं, एन हमें ज्ञात करना, तो एन माइनस वन, और डी हमें मालूम है कितना मेरे भाई, डी हमें 3 है। अब हल करो यार, जो इधर का उधर करो, देखो ऑटोमेटिक में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आएगा, 50 प्लस 50, 5 इधर आएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, बराबर में एन माइनस वन, और ये हो जाएगा 3, तो 50 तो कितना हो जाएगा 45, ये गुणा कर रहा है, यहाँ आएगा तो क्या करेगा भाग करेगा, इधर क्या बचा एन माइनस वन बचा, तो 3 से काट देंगे तो 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, एन माइनस वन हो जाएगा। तो मेरे भाई 15, ये माइनस वन इधर आएगा तो प्लस वन बराबर का एन हो जाएगा, तो एन बराबर कितना 15 1 16 हो जाएगा। एक्स नहीं है एन है, पढ़ो बढ़िया से। हेलो हेलो, आवाज सही चल रही है, ठीक है। तो एस एन का फार्मूला हमें लगाओ भैया, एस एन का फार्मूला लगा दो, एस एन बराबर लगा दो ए एन बाई 2 ए प्लस एल लगा दो, क्योंकि हमें एस एन मालूम है, लास्ट संख्या मालूम है, लास्ट टर्म। तो मेरे भाई एस एन बराबर एन हमें दे रखा है कितना, एन आ गया 16, 16 बटा के 2, और ए हमें मालूम है, ए हमें दे रखा है 5, और आखिरी पद हमें दे रखा है 50। ठीक है, हल कर दो तो 16, अच्छा कट जाएगा मेरे भाई, 16 2 8 16, 8 बार में कट जाएगा, 2 8 16 कट ही जाएगा, हो जाएगा 50 5 55, कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, एस एन इज इक्वल टू 8 पचे 40 को 0, 8 पचे 40 4 44, 440 हो जाएगा, 440 बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। थोड़े से आप अच्छे से अपने माइंड को यहीं रखिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को स्टॉप करके आप, ठीक है, या स्क्रीन शॉट ले लीजिए, दोनों में से जो करिए, वीडियो को स्टॉप कर लीजिए या तो स्क्रीन शॉट लेके आप नोट कर लिया करिए। ठीक है, ए बराबर हमको दे रखा है इतना, और 13वां पद हमें दे रखा है इतना, और डी तथा S13 हमें ज्ञात करने हैं मेरे भाई। ये हमें दे रखा है 13वां पद इतना दे रखा है, और डी और S13 हमें ज्ञात करने हैं। चलो मेरे भाई, हमें भी नहीं मालूम है, बट हमें इतना दो चीजें दिख रही हैं, तो दो चीजों पे हम वर्क करते हैं। पहला पद हमें मालूम है 7, यहां हम लिख देंगे कि दिया है। प्रथम पद कितना दे रखा है, प्रथम पद कितना 7 दे रखा है, कितना दे रखा है 7। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, तो दिया हम बच्चों की तरह नोट कर लेंगे। करा कि 13वां पद दे रखा है
13वां पद 35 है, कितना है 35 है, हंसना नहीं है, 35 नहीं 35 होगा। डी और एस 13 हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है मेरे भाई। और हमें क्या ज्ञात करने हैं, अच्छा हमें डी तथा S13 हमें ज्ञात करने हैं, यही है ना, यही दोनों हमको ज्ञात करना, अपने माइंड में रख लीजिएगा। तो हम हल शुरू कर देते हैं। तो हल में लिख देंगे कि A13 मतलब 13वां पद हमें 35 दे रखा है, 13वां पद को हम क्या लिख लेंगे A प्लस 12D, A प्लस 12D बराबर में 35 दे रखा है। बोलोगे जी सर कोई बात नहीं है, और A का भी मान हमें मालूम है, A का भी मान हमें मालूम है कितना 7, तो रख दो यार 7 प्लस 12D बराबर 35। तो अंक वाले को एक तरफ कर दो, इधर तो 35 ऑलरेडी दे रखा है, प्लस 7 इधर आएगा तो -7, इधर क्या करा 12D ऐसे रख लेते हैं। तो 12D बराबर 35 में से 7, 15 में 7 जाएगा तो मेरे भाई 8, 28 हो जाएगा ये। बोलोगे जी सर, तो D बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 28 बटा के 12, तो कितना से कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 6, फिर 2 से काटेंगे, ऐसे काट दो, डायरेक्ट लिखना ना पड़ेगा यार। 4 सत्ते 28, 4 तिहाई 12। डी का मान आ गया 7 बटा के 3, डी का मान आ गया 7 बटा के 3। चलो भैया ये तो आ गया एक। अब हमें ज्ञात क्या करना, S13 ज्ञात करना है। S13 ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला लगा देंगे, यही छोटे छोटे नन्हे मुन्ने अक्षरों में हम लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि अरेंज भी हमको करने हैं इसी में। S13 हमें ज्ञात करने, तो S13 का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 का d। हम जगह के हिसाब से काम करेंगे, मतलब इधर जगह थी तो हम लोग गर्दे में पढ़ रहे थे, बड़े बड़े लेटरों में पढ़ रहे थे, अब जगह नहीं है तो छोटे लेटरों में पढ़ेंगे। तो SN हमें ज्ञात करना, S13 देखो n बराबर कितना आ गया 13, मिला कि नहीं, मिल गया ना। वो लोग जी सर क्या बात है, यही करते रहो, सब आगे बढ़ते रहो, सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। n हमें मिल गया 13, तो यहाँ हम लिख देंगे 13 बटा के 2, ठीक है। 2 इंटू a का भी मान आपको मालूम है, a का मान है 7, लिख दोगे 7, और n हमें मिल गया है 13 - 1, और d का मान है 7 बटा के 3। बोलोगे जी सर, ठीक है। तो आप इनको हल कर लो। S13 इज इक्वल टू 13 बटा के 2, ये तो कटेगा नहीं, इसको लिख लेते हैं 2 7 14 हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, यहाँ प्लस है यार, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस लग जाएगा, तो 12 गुणे 7 बटा के 3। एक बार और कोशिश करते हैं। S13 एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलने, कहीं कोई भी शॉर्टकट नहीं है मेरे भाई। 14 प्लस 3 चौको 12, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। बोलोगे जी सर एकदम बच्चों की तरह पढ़ा रहे हैं। S13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13/2, यहाँ इंस2 में है, लगा देंगे, कितना हो जाएगा 8 4 12 को 2 3 1 4 42 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो 2 से कट जाएगा 42, 21 दूनी के 42, 21 गुणे 13 कर देंगे। S13 इज इक्वल टू 13 इंटू 21, 13 कम्मा 13 दूनी के 26 1 27 हो जाएगा, 273 हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, झांक लेते हैं क्या रिस्पांस है। 273, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक मेरे भाई। आइए चलते हैं, इरेज करें भाई। खलबली मची पड़ी है सबको कि सर एकाग दीजिए लगाने के लिए, ठीक मेरे भाई, लगाओ आप। नेक्स्ट मैथ प्रैक्टिस का जितना प्रैक्टिस करोगे मेरे भाई, प्रैक्टिस केवल प्रैक्टिस करो, देखो चीजें इजी हो जाएंगी। अब दूसरा का ये लेते हैं, ये लेते हैं। तीसरा क्या है मेरे भाई, तीसरा क्या है, 8 12 30 दिया क्या है हमें भी नहीं मालूम, हम भी यही तर्क करेंगे। तीसरा 12वां पद दे रखा है, 12वां पद कितना दे रखा है मेरे भाई 37,
और डी हमें दे रखा है 3, डी दे रखा है 3, डी इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ए और हमें बढ़ावा पद ज्ञात करना है। तो ये आप यहाँ ऊपर लिख देंगे दिया है, इतना हल करके आप लिख देंगे हल में, बढ़ावा आप लिखेंगे हल, यहाँ लिख देंगे दिया है। और हमें क्या ज्ञात करना मेरे भाई, ए और बढ़ावा पद ज्ञात करना है। हालांकि हमें प्रथम पद ज्ञात करने हैं और ए 12 ज्ञात करने हैं। हाँ, ये 12 मतलब 12 पदों का योग ज्ञात करने हैं। ठीक है, चलिए मेरे भाई तो हल करते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हल कर रहे हैं। तो बढ़ावा पद क्या है, बढ़ावा पद A12 इज इक्वल टू 37 है, लिख लेंगे। तो A12 को हम लिखेंगे A प्लस 11D इज इक्वल टू 37। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें हमें मालूम है A प्लस 11 इंटू डी का मान हमें मालूम है 3 है, 37 हो जाएगा, ऐसे लिख लेंगे। तो A प्लस 11 33 बराबर 37 दे रखा है। तो A बराबर 37 प्लस 33 से बराबर को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 33 हो जाएगा। तो A बराबर आ जाएगा 4। प्रथम पद हमें मिल गया 4। ठीक है मेरे भाई, ये तो हमने ज्ञात कर दिया, ये हमें मिल गया, प्रथम पद आ गया 4। अब हम ज्ञात करते हैं SN 12 पदों का योगफल। तो SN का फार्मूला होता है मेरे भाई n/2 2a प्लस n-1 का d। ठीक है, तो S हमको कौन सा 12 पदों का योग ज्ञात करना है, 12 पदों का योग। देखिए मेरे भाई n बराबर कितना आ गया, हमें 12 मिल गया। जहां भी n आएगा हम 12 लिखेंगे। ठीक है, तो n के जगह हम 12 लिख देंगे, बाई में 2 दिया है। 2 इंटू a का मान भी हमें मालूम है, a का मान आ गया 4, रख लेंगे 4 प्लस n का भी मान हमें मालूम मिल गया है, n का मान हमें कितना मिल गया 12, 12 माइनस 1 और d का मान हमें मालूम है ऑलरेडी पहले से 3। अब क्या करना है, हल कर देना मेरे भाई। S12 इज इक्वल टू ये 6 हो जाएगा, 2 6 12 कट जाएगा, 2 चौको 8 प्लस 11 11 33 हो जाएगा मेरे भाई। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, तो यही हम हल कर देते हैं। 6 गुणे कितना हो जाएगा, 8 3 11 को 1 3 1 4 41 हो जाएगा मेरे भाई। तो S12 12 पदों का योग हो जाएगा 6 एकम्मा 6, 6 चौको 24 246। देख लेते हैं क्या है राज, राज क्या है। बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट। ठीक मेरे भाई, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा हो गया, चौथा तीसरा पद दे रखा है 15, S मतलब 10 पदों का 125 दे रखा है। तो D और S ये 10 ज्ञात करने हैं मेरे भाई, D और A 10 ज्ञात करने हैं। तो थोड़ा सा अपने माइंड को मेरे भाई क्या करिए, ऊपर करिए। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे मेरे भाई, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4, क्या दे रखा है, A3 दे रखा है 15 और 10 पदों का ये 125 दे रखा है। D तथा 10वें पद ज्ञात करना है मेरे भाई, ये दे रखा है ना। तो यहाँ आप लिख लेंगे मेरे भाई, आप पेशेंस बना के रखे रहिए। जो मैं विश्वास दिलाया हूँ आपको, उस विश्वास में मैं खरा उतरूँगा। मैं बोला हूँ कि मैथ आपको बेस्ट दूंगा, तो आप बिलीव करिए मैं दूंगा आपको। इस प्लेटफॉर्म से आपको कहीं तीसरे जगह या दूसरे जगह या अदर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। रीज़न ये है मेरे भाई कि आपको एकेडमी प्लस आपको कॉम्पिटिटिव मैथ आपको यहीं से मिल जाएगा, एक ही टीचर से। आपको यूट्यूब पे गूगल पे सर्च मारने की ज़रूरत नहीं कि बेस्ट टीचर कौन है, आप जाके देख लीजिएगा, आपको सारे क्लास मिल जाएंगे। मेरी स्टार्टिंग है मेरे भाई, क्लास अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी समय का अभाव है, तो आप पेशेंस बना के पढ़े रहिए, आपको जल्द से जल्द सारे क्लास मिल जाएंगे। अभी ऐप मेरा
बन रहा है, लॉन्च हो रहा है। मैं जैसे ही क्रिएट हो जाएगा मेरा ऐप, मैं नाम भी बता दूंगा, तो आप उसको अच्छे से लोगों के बीच में शेयर करिए कि जल्द से जल्द हम एक लेवल पे आए मेरे भाई। तो चलिए पेशेंस बना के बने रहिए। मैं तो भैया गर्दा में दूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस आपका पहला कदम मुझे चाहिए मेरे साथ। देखिए मेरे भाई, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि A3 तीसरा पद दे रखा है 15 और 10 पदों का योग दे रखा है 125। ठीक है, तो D यानी कि सारवंतर और A10 मतलब 10वां पद ज्ञात करना है मेरे भाई। हमें दे क्या रखा है, ये दे रखा है, जो दे रखा है उसी पे हम बात करते हैं। 10 पदों का एक कितना दे रखा है 125। अच्छा पहले ऐसे लिख लेंगे, दिया है क्या दिया है, A3 इज इक्वल टू 15 और 10 पदों का योग दे रखा है 125। ठीक है, हमें ज्ञात कर क्या करना है मेरे भाई, D तथा 10वां पद, हमें D ज्ञात करना है और 10वां पद ज्ञात करना है। बोलोगे जी सर ये तो मालूम है कि यही ज्ञात करने हैं, हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ट्राई करिए मेरे भाई। पहले हम इसको लिख लेते हैं S10। मेरे भाई ऐसे n का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d, यही होता है मेरे भाई। तो n की जगह हम क्या करते थे, S10 कर देते हैं। S10 जहाँ भी n है वहाँ 10 है, तो मेरे भाई n की जगह हम 10 कर देंगे, बाई में 2 a की वैल्यू हमें मालूम नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस n की वैल्यू हमें मालूम हो गई 10। देखिए n की जगह कितना लिखेंगे 10, तो 10 माइनस 1 कर देंगे। बिल्कुल हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और S10 की वैल्यू हमें मालूम है, S10 की वैल्यू भी हमें क्या मालूम है, 125 मालूम है। ठीक है, बराबर। अच्छा एक स्टेप हम यहीं चाहें तो मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए 10 ऊपर गुणा कर रहा है, 2 नीचे भाग कर रहा था, 10 ऊपर गुणा कर रहा था, यहाँ नीचे आके क्या करेगा, भाग करेगा, और 2 भाग कर रहा नीचे ऊपर आया कि यहाँ गुणा करेगा। ठीक, इधर क्या लिख लेंगे, 2a प्लस 10 में से घटाएंगे तो 9d, 9d हो जाएगा। तो कुछ कट पिट रहा है मेरे भाई, 2 पचे 10, 2 पचे 10 और 5 से भी कट जाएगा, 5 दूनी के 10, 5 पचे 25, यहाँ हो गया मेरे भाई 25 बराबर 2a प्लस 9d। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 2a प्लस 9d बराबर 25। समीकरण नंबर बना लेते हैं 1। बोलोगे जी सर अच्छे से समझ में आ गई है बात आएगी क्यों नहीं मेरे भाई, आप ही अच्छे हो। अब हम ज्ञात कर लेते हैं A3। इसको तो मैंने सॉल्व कर दिया तो ये आ गया। अब A3 क्या नंबर है, क्या है, A3 इज इक्वल टू कितना 15। तीसरे पद को हम लिख लेंगे a प्लस 2d बराबर 15। ये भी समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं मेरे भाई, समीकरण नंबर 2 बना लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहीं कर लेते हैं, इतना इधर लंपट करने की जरूरत नहीं, जगह बच जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे और A3 बराबर दे रखा था 15, तो A3 को लिख सकते हैं a प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। अब मेरे भाई बताइए कि इस समीकरण में 2a प्लस 9d दे रखा है, यहाँ a प्लस 2d दे रखा है, तो एक तो a तो मैच करना चाहिए चाहे d मैच करना चाहिए, तब तो सॉल्व हो पाएगा। यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ 2 समीकरण बनना है, प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से करिए। जिस विधि से करना है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से कम एक तो कटना चाहिए मेरे भाई, इसमें एक तो मैच करना चाहिए, मैच करेगा तभी तो हम जोड़ या घटा पाएंगे।
तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2a, यहाँ भी 2a हो जाएगा। ठीक है, जब मैच करेगा तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हम क्या कर देते हैं कि इसमें हम दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर देते हैं। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में 2 से गुणा करेंगे, लिख देंगे कि दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2a प्लस 2 दूनी के 4d, 2 से 15 में गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर इसको हम बना लेते हैं 2। तो मेरे भाई समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो। यहीं लिख देंगे कि समीकरण, लिख देंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, दिख रहा है मेरे भाई। ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। ठीक, तो समीकरण 2 क्या है, यही आपका 2a प्लस 4d बराबर 30 है। और ये क्या है, ये है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। घटाएंगे तो साइन बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, तो प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस घटेगा तो 9 में से 4 घटेगा तो 5d, जो बड़ा उसका चिन्ह लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। माइनस 5d बराबर 5, तो d बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 से भाग देंगे 5 में तो एक बार भाग जाएगी, माइनस है तो इधर आ जाएगा। d का मान आ गया -1, d का मान आ गया मेरे भाई -1। d का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए। ठीक मेरे भाई, तो हम रख देते हैं d का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देते हैं। लिख देंगे d का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है मेरे भाई, समीकरण 2 यही था, 2a प्लस 4d बराबर 30, 2a प्लस 4d बराबर 30 था। तो 2a प्लस 4 इंटू डी का मान -1 आ गया है, ये 30 हो गया। तो 2a प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, -4 बराबर 30 हो जाएगा। तो 2a बराबर 30, ये क्या है -4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 2a बराबर हो जाएगा 34। तो 2 से कट जाएगा, 2 17 34, तो a बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 17 आ गया। a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 17। हमें क्या ज्ञात करना था मेरे भाई, d ज्ञात करना था। तो d तो निकल के आ गया -1 और a भी निकल के आ गया, क्योंकि हमको 10वां पद भी ज्ञात करने हैं तो a और d की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे भाई अब ज्ञात कर लेते हैं 10वां पद। 10वां पद हमें ज्ञात करना है, तो 10वां पद को हम लिख लेंगे a प्लस 9d। तो मेरे भाई 10वां पद a का मान हमें मालूम है कि 17 है, a का मान हमें मालूम है 17 प्लस ये 9, और d का मान हमें मालूम है कि -1 है। ठीक है, तो a 10 बराबर तो 17 हो जाएगा, प्लस माइनस 9 9 हो जाएगा, तो a 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 10वां पद 8 आ गया, और हमें d ज्ञात करना था और 10वां पद ज्ञात करना था, दोनों निकल के आ गया मेरे भाई। यही आपका आंसर होगा, नोट कर लीजिए। ठीक, आइए चलते हैं आगे।
तीसरे का पांचवा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? तीसरे का पांचवा क्वेश्चन ये है कि d बराबर 5 दे रखा है, S9 बराबर 75 दे रखा है, A और A9 ज्ञात करने हैं, A और A9 ज्ञात करने। S9 की बात किया तो S9 पहले तो हम लिख देंगे दिया है, लिख देंगे कि दिया है, लिख देंगे कि दिया है, क्या दिया है कि d बराबर 5, कि d बराबर 5 और S9 बराबर कितना दे रखा है 75, और हमें ज्ञात करना है A तथा और क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, A9 ज्ञात करना है। यही ज्ञात करना, हम हल कर लेते हैं यही, ठीक है। S9 दिया है और D दिया, तो हम इन्हीं दोनों पे बात करेंगे। तो क्या होता है, Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2, 2a प्लस n-1 का d, यही होता है मेरे भाई। तो S हमें दे रखा है 9, तो मेरे भाई कंपेयर करेंगे तो n बराबर 9 निकल के आ जाएगा और d बराबर 5 दे रखा है। तो n बराबर कितना 9/2 मान रखते जाइए, 2a प्लस n का मान हमें मिल गया 9, 9 माइनस 1, और d का मान भी हमें मालूम है 5। ठीक मेरे भाई, हल करते रहिए। और S9 का भी मान आपको मालूम है कितना दे रखा है, 75 दे रखा है। S9 का भी मान हमें मालूम है कि S9 बराबर कितना दे रखा है, 75 दे रखा है। जहाँ S9 आएगा वहाँ 75 लिखेंगे, तो हमने लिख दिया 75 बराबर 9/, अच्छा इसको एक काम कर लेते हैं, पचहत्तर, ये क्या दे रखा है, ये यहाँ क्या कर रहा है, 9 ऊपर गुणा कर रहा है, यहाँ आएगा तो 9 क्या करेगा, भाग करेगा, 2 नीचे भाग कर रहा है, यहाँ आएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा। तो यहाँ क्या हो गया मेरे भाई, 2a प्लस 8, 8 बचे कितना हो जाएगा, 8 गुणे 5 लिख लेते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, छोड़िए रहने दीजिए। तो कट जाएगा मेरे भाई, इसको इधर देखो क्या है, 75 गुणे 2/9, काटना पीटना वहाँ लिपना सही नहीं लगेगा। तो देखिए 3 तरीके 9, यहाँ से काटेंगे 3 दूनी के 6, 3 5 15 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा। यहाँ हम डायरेक्ट लिख लेंगे 50/3, ठीक है। इसको लिख लेते हैं 2a प्लस 8 5 40, 8 5 40, तो 50/3 प्लस 40 से आएगी किधर क्या हो जाएगा, -40, यहाँ हो जाएगा 2 का a। ठीक मेरे भाई, अब देखो ये 50/40 से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 50 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 120 हो जाएगा, बटे में 3, यहाँ हो जाएगा 2 का a। अच्छा 2a ही बराबर लिखते हैं, 2a बराबर इतने 50 में से, देखो इसको इधर लिख लें, इसको इधर लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों क्या है, बराबर है। तो कितना हो जाएगा, -70/3 हो जाएगा, -70/3 हो जाएगा। 2 यहाँ गुणा करा, इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो a बराबर -70/3, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 से 70 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हल कर देते हैं। a बराबर कितना दे रखा, -70/3 गुणे 2 दे रखा है मेरे भाई, तो 2 से काटेंगे तो 35 हो जाएगा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -35/3 हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर -35/3 होगा a की वैल्यू। a और d की वैल्यू मालूम हो गई। देखिए d की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है और a की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है। अगर a और d की वैल्यू हमें मालूम है तो मेरे भाई दुनिया का कोई भी पद ज्ञात करना हो तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। a और d की वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है, a और d की वैल्यू हमें मालूम है, ठीक है। तो आइए करना क्या, ज्ञात क्या करना उसको देखते हैं। a ज्ञात करना था तो ये तो ज्ञात हो गया, अब S9 ज्ञात करना है। तो मेरे भाई तो अब तो ईजी हो गया यार, अब तो ईजी हो गया बिल्कुल। अब तो 9वां पद ज्ञात करता, 9वां पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 8d, एकदम बिल्कुल आसान है यार। a9 इज इक्वल टू, a का मान आपको मालूम है कि -35/3 है प्लस 8, और d का मान आपको पहले से मालूम है कि 5 है, ठीक है। तो a9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
-35/3 प्लस 8×5 = 40। ठीक है, तो A9 इज इक्वल टू, हम कहते हैं जिसके बटे कुछ नहीं हो -35 है, प्लस जिसके बटे कुछ नहीं उसका उसमें गुणा कर लेते, तो 3 चौक को 12, 120 आ जाएगा बटे में 3। अब मेरे भाई A9 इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस घटेगा, क्या है प्लस 120 है और ये क्या है -35 है, घटा दो यार तो 5 हो जाएगा या 11, 8 3 11, जो बड़ा उसका साइन लग जाएगा, कितना हो जाएगा 85/3। यही आपका आंसर होगा मेरे भाई। हमें A ज्ञात करना था और A9 ज्ञात करना था, तो A हमें मिल गया और A9 भी मिल गया। ठीक है, आप नोट कर लेंगे इसको अच्छे से। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी क्लास समझ में आ रही होगी मेरे भाई। यहाँ एक ही दो फार्मूले हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया यहाँ, आइए चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है मेरे भाई। A बराबर 2 दे रखा है, D बराबर 8 दे रखा है, S9 बराबर 90 दे रखा है, तो N और AN ज्ञात करना है। N और AN ज्ञात करना है मेरे भाई। तो हमें SN पे हम रख के हल करते हैं, तो हम लिख देंगे हल, क्योंकि अब तक बहुत बताते रहे कि दिया है ऐसा कुछ नहीं बताएंगे, आप लोग अपने से उतना करेंगे। तो S9 वाले फार्मूले पे हम हल करते हैं। तो पहले हम सूत्र लिखते हैं। SN बराबर क्या होता है मेरे भाई, n/2 2a प्लस n-1 का d होता है, यही होता है फार्मूला। तो मेरे भाई A भी दिया है, D भी दिया है, और आगे का हल करते हैं। तो S9 का मान हमें दे रखा है, S9 इज इक्वल टू दे रखा है, जहां भी SN आएगा वहां हम कितना लिखेंगे, 90 लिखेंगे। कितना, 90। SN का मान हमें दे रखा है कि 90 है, बराबर N हमें मालूम नहीं है, तो बाई में 2 लिख देते, n/2 2, मगर हमें A का मान मालूम है। A का मान कितना मालूम है मेरे भाई, 2 है, प्लस N हमें मालूम नहीं है, तो n-1 का, और D भी हमें मालूम है मेरे भाई। D हमें मालूम है क्या, D 8 दे रखा है, तो D का मान हम 8 रख देंगे। ठीक है, अब यहां से करिए हल। ठीक, 90 बराबर n/2, 2 दूनी के 4, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 8n, माइनस 8 का गुणा एक में करेंगे तो 8। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो मज़ा आ रहा है। यहाँ 2 भाग करा, यहाँ आएगा तो गुणा करेगा, तो 90 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी हुआ n। अब देखिए अंदर भीतर का ये 8 है ना, लिख लेते हैं। अभी देखिए +4 -8 है, करा कि प्लस का 4 ये माइनस का 8, सेम जाति का, तो प्लस माइनस क्या होगा, घटेगा, तो कितना हो जाएगा, -4 आ जाएगा मेरे भाई। बोलोगे जी ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। n का गुणा करेंगे तो 8n², n का गुणा 4 में करेंगे तो -4n, बराबर 8n² -4n, ये प्लस में 180 है। ठीक है, ऐसे कर देते हैं, अभी कट पीट कर लेते हैं। दोनों पक्षों में 4 से भाग दे देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 4 चौको 16, ये 20 हो गया, 4 5 20, यहाँ 4 से भाग देंगे तो 4 दूने के 8, n², 4 से भाग देंगे तो बचेगा n। पक्षांतर कर लेते हैं। ठीक है, 2n² माइनस n अपने साइड है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 45। अच्छा, 0 यहाँ अच्छा नहीं लगेगा लिखने में। ठीक है मेरे भाई, 0 अगर वहाँ अच्छा नहीं लगेगा तो हमको इस साइड लिखना होगा, तो इसको पहले मिटा देते हैं। बराबर 0 लिखना है तो हम इसके पीछे लिखते हैं, ठीक लगेगा। ठीक, अब यहाँ देखिए आपका हो गया गुणनखंड। 2 कभी भी आगे होता है तो पीछे वाले में गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90, ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो गुणा करने पर मेरे भाई, गुणा करने पर हमें कितना चाहिए, 90। गुणा करने पर हमें चाहिए 90, और घटाने पर कितना चाहिए, घटाने पर क्या चाहिए हमको मेरे भाई, 1 चाहिए। हाँ, कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, गुणा करने पर 90 और घटाने पर हमको 1 चाहिए। कौन दो ऐसी 2 संख्या से गुणा करें, कौन ऐसे 2 संख्या से गुणा करें कि गुणा करें तो 90 आए और घटाए तो 1 आ जाए। तो मेरे भाई हमें मालूम है, हम जानते हैं क्या, 10 का गुणा 9 में करेंगे
तो 90 हो जाएगा, और इसी 9 में से, इसी 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 भी आ जाएगा। ये n है तो हम n लगा लेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए आइए लिख देते हैं 2n स्क्वायर माइनस 1n के जगह हम इसको लिख लेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे 10n माइनस 9 का n ब्रैकेट में रख लेंगे, माइनस में 90 नहीं लिखेंगे, ये 45 लिखेंगे, बराबर का 0। ठीक मेरे भाई, 2n स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट है खोल देंगे तो माइनस है तो भाई रिएक्शन करेगा ये अंदर, तो माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 10n माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। इतने में से और इतने में से, दोनों में से हम कर लेंगे कॉमन। ठीक है, कॉमन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कॉमन का मतलब एकदम बिल्कुल ठेठ भाषा में समझते हैं, गांवटी भाषा में समझते हैं कि इस घर में 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, इस घर में 1 2 3 4 5 लोग हैं, इस घर में 8 लोग हैं। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, और इस घर में कितने हैं, 5 लोग हैं। ठीक मेरे भाई, और एक कंडीशन है कि मेरे घर कोई प्रोग्राम है, मेरे घर कोई प्रोग्राम है, तो शर्त ये है कि इनके घर 8 लोग हैं, इनके घर 5 लोग हैं। मेरे घर का शर्त ये है कि मेरे घर जो आएंगे बराबर लोग आएंगे। अगर अगले घर से 2 लोग आ रहे हैं तो तीसरे घर से भी, अगले घर से भी, अगले घर से भी बराबर आने चाहिए। ऐसा नहीं कि उस घर में 2 लोग हैं, उस घर में 5 लोग हैं, उस घर में 6 लोग हैं, तो सबके घर से समान लोग आने चाहिए, उसी को हम कॉमन बोलते हैं। मान लीजिए इस घर में 8 लोग हैं, इस घर में 5 लोग हैं, शर्त के हिसाब से मेरे घर कितने लोग आएंगे, मेरे घर यहाँ प्रोग्राम है, इनके घर 5 लोग हैं, इनके घर 8 लोग, हम 8 लोग को बुलाएंगे तो इनके घर 5 ही लोग हैं, तो आ नहीं पाएंगे। तो ऐसा करें कि दोनों के घर से बराबर बराबर लोग आने चाहिए। यहाँ से अगर 5 लोग आएंगे तो यहाँ से भी कितने आने चाहिए, 5 लोग ही आने चाहिए। तो यहाँ कितने बच जाएंगे, शेष 3 बच जाएंगे। यहाँ सबके सब लोग आ गए। यही होता है कॉमन, जो दोनों की तरफ से बराबर बाहर आ जाए। ठीक है, ठीक है, आइए हम यहाँ समझते हैं, हल करके समझते हैं। ये तो मेरे भाई देखिए 2 है, इसको हम, इस वाले को हम लिख सकते हैं ऐसे, 10 को हम लिख सकते हैं ऐसे, 10 को ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई, 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, हो जाएगा। n है तो इसको 2n लिख सकते हैं, कि n है, अगर 2 निकालेंगे तो यहां से भी तो 2 आ जाएगा। बोलोगे जी सर, तो ऐसे नहीं करेंगे, आप बच्चे नहीं रह गए हो, इतना तो समझते हो आप। तो मेरे भाई हम 2n कॉमन करेंगे, क्योंकि 2 कॉमन करेंगे तो 2 के पहाड़े में 10 कट जाएगा, 2n है यहाँ, 1n यहाँ है, तो 1n कॉमन कर लेंगे तो बच क्या जाएगा मेरे भाई, 2 कॉमन कर लिए थे यहाँ, तो 2 बचा नहीं, 2n था, 1n हम निकाल लिया तो क्या बचा, 1n बचा। 2 का पहाड़ा पड़ी, 2 पचे 10, 1n था तो n हमने कॉमन कर लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ, 9 कॉमन करेंगे तो 9 से के पहाड़े में 45 भी कट जाएगा, कॉमन हो जाएगा। 9 कॉमन कर लो मेरे भाई, तो n माइनस 9 पचे 45 बराबर 0। देखिए n माइनस 5 2 ठो है, लिख लेंगे। हालांकि यहाँ भी n माइनस 5 है और यहाँ भी n माइनस 5 है, दोनों में n माइनस 5 है, तो यहाँ भी कॉमन ही होता है, तो n माइनस 5 कॉमन हो गया। तो बचा क्या मेरे भाई, 2n प्लस 9 बराबर का 0। ऐसे हम लोग शॉर्ट में कर देते, 2 है तो 1 लिख लीजिए, ये 2n लिख लीजिए प्लस 9। मगर होता क्या है कि इधर भी n माइनस 5 है, इधर भी n माइनस 5 है, तो n माइनस 5 कॉमन कर लिए तो क्या बचा, 2n प्लस 9 का बचा। ऐसे होता है। ठीक है मेरे भाई, आइए चलते हैं। ठीक, तो अभी हम ज्ञात करते हैं, कह रहा है कि देखिए इतने के भी बराबर 0 है और इतने के भी बराबर, दोनों के बराबर 0 है, तो हम इसको अलग अलग हल कर देते हैं। लिखेंगे कि यदि n माइनस 5 बराबर 0 है तो n बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और मेरे भाई कह रहा है कि 2n प्लस 9 बराबर 0 है, कह रहा है कि यदि 2n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो 2n इज इक्वल टू कितना, माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस का 5, 2 गुणा कर रहा है मेरे भाई, इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग कर रहा है, यहाँ 2 गुणा कर रहा है, यहाँ आएगा तो भाग करेगा। n के 2 मान आ गए मेरे भाई, n के 2 मान आ गए। ठीक है, तो एक बार तो हम n बराबर 5 रखते हैं,
n बराबर क्या रख देते हैं मेरे भाई 5, n बराबर 5 रख के हल कर लेते हैं। n हमें क्या ज्ञात करना था, n ज्ञात करना था, n 2 आगे, अब हमें ज्ञात करना है an। तो an ज्ञात करने के लिए हम n बराबर 5 पे ज्ञात करेंगे, n बराबर 5 पे ज्ञात करेंगे। लिख लेंगे मेरे भाई, तो n बराबर 5 पर an ज्ञात करने पर, ठीक है। तो मेरे भाई an बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 का d। तो an हमें ज्ञात ही करना है, a का मान हमें मालूम है, a का मान हमें क्या मालूम मेरे भाई, a का मान हमें मालूम है 2, a का मान 2 प्लस n का मान हमें मालूम था, n का मान हमें मालूम है, n का मान 5, तो हो जाएगा 5 माइनस 1, और d का भी मान हमें मालूम है 8 है। तो an बराबर 2 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 5 में से घटेगा तो 4, 4 का गुणा 8 में करेंगे तो 4 8 32 हो जाएगा। तो an बराबर हो जाएगा मेरे भाई 34, n बराबर हो जाएगा 34। अगर आप चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का 7, क्वेश्चन नंबर 3 का 7 क्या कह रहा है मेरे भाई, a बराबर 8 दे रखा है, n बराबर 62 दे रखा है, और Sn बराबर 210 दे रखा है। तो हमें n और d ज्ञात करने हैं मेरे भाई। तो हम पहले an लिख लेते हैं, क्या हल में लिख देंगे कि an बराबर कितना सूत्र होता है, a प्लस n माइनस 1 का d होता है, यही होता है मेरे भाई। बोलोगे जी सर हाँ यही होता है। तो a बराबर हमें दे रखा 8 और an बराबर हमें दे रखा 62। तो an का मान हम रख देंगे मेरे भाई 62 और an का मान 8 प्लस इसको लिख लेंगे n माइनस 1 d का मान कहीं दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है, ठीक है, लिख देते हैं d, ठीक। n और हमें d दे रखा है, n और हमें d दे रखा है। तो मेरे भाई तो इसको हम ऐसे कर ले, n और d हमें दे रखा है तो हम ऐसे रख लेते हैं मेरे भाई कि Sn का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, एक और फार्मूला हमने बताया था n/2 a प्लस an होता है। बोलोगे जी सर हाँ होता है। तो Sn का मान हमें दे रखा है कितना, 210 दे रखा है। बोलोगे जी सर 210 है, ठीक है। और n हमें मालूम नहीं है, n ज्ञात करने, तो n/2 लिख लेंगे और a का मान हमें दे रखा 8। बोलोगे जी सर हाँ 8 दे रखा, और an का मान भी हमें दे रखा 62 रख देंगे, ठीक है। अब हल कर लेते हैं मेरे भाई, 210, ठीक है, ये गुणा कर रहा है तो यहाँ ये भाग कर रहा है, यहाँ की क्या करेगा गुणा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई n, ठीक है, तो ये हो जाएगा 70। अच्छा इसको ऐसे लिख लेते हैं, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो इसको लिख देते हैं 210 गुणे 2, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 70n हो जाएगा। 70n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 210 गुणे 2, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 210 गुणे 2 बटे में 70 लिख लो आप। 0 से 0 कट गया, 7 तरीके 21, n का मान कितना आ गया मेरे भाई 6 आ गया। बहुत ही इजी था यार, n का मान कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। देखो पहले उस टाइप से कोशिश की है तो बात मर नहीं रही है, जहाँ मैथ सॉल्व नहीं होना होगा ना वहाँ डिस्टर्ब करेगा आपको, ठीक है, दिख रहा है। तो आइए फिर n का मान हमें 6 मिल गया, तो हमें क्या ज्ञात करना था, n ही ज्ञात करना था और d ज्ञात करना था, ठीक है। तो d ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला लगा देंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 का d होता है फार्मूला। तो an बराबर आपको दे रखा है 62 दे रखा है, a का मान भी मालूम है आपको 8 प्लस n का मान भी हमें मिल गया 6 माइनस 1, और d हमें ज्ञात करना है। तो 62, ये प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का 8, ये 6 में से 1 घटेगा तो 5d, ठीक है। तो 62 में से कितना घटा देंगे भाई, 12 में से 8 जाएगा तो 4, यहाँ 5 हो जाएगा 54 बराबर 5d। तो 5d बराबर
54 ऐसे लिख दें, सीधा हो जाएगा थोड़ा सा। तो d बराबर कितना हो जाएगा 54 बटा के 5। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 54 बटा के 5 हो रहा है मेरे भाई, सही है? 54 बटा के 5 सही है कि कुछ मिस्टेक है? इनका मान इतना ही सही है। एक बार आंसर देख ले। क्वेश्चन 7 5.3 क्वेश्चन 7 सही है। कहाँ रखूं यार, खोजना पड़ जाता है यार बार बार। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। ये मेरे भाई एस एन का फार्मूला ये तो मालूम है आपको ना, एस एन का फार्मूला ये मालूम ही है आपको। ये हमको जब लास्ट पद दे रखा है ए एन दे रखा है तो हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं 8वें पे। 8वां कह रहा है कि ए एन बराबर 4 दे रखा है, डी बराबर इतना दे रखा है, एस एन बराबर इतना दे रखा है। तो एन और ए ज्ञात करना, एन और ए ज्ञात करना है। तो मेरे भाई ए एन कितना दे रखा है 4 और एस एन कितना दे रखा है -14, डी हमें दे रखा है। तो एन और ए ज्ञात करना। तो मेरे भाई ए एन बराबर फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर दे रखा है 4। ठीक है, तो ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 का डी बराबर 4। तो ए प्लस एन माइनस 1 और डी का मान हमें दे रखा है, डी का मान दे रखा है 2 बराबर 4। ए का मान यहाँ दिया नहीं है, ए का मान तो ज्ञात करना ही है। तो मेरे भाई ए प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2n माइनस 2 बराबर 4। तो ए प्लस 2n माइनस 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4 है, -2 है, बराबर की साइड लाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो ए प्लस 2d 2n बराबर कितना 6। तो ए बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 6 प्लस 2n इधर आएगा तो माइनस का 2n। समीकरण नंबर 1 बना ले इसको। बोलोगे जी सर बना लीजिए। ठीक है, समीकरण नंबर 1 बना लिया हमने। तो मेरे भाई अभी क्या एस एन बराबर कितना दे रखा है -14, एस एन बराबर -14 दे रखा है। तो एस एन का फार्मूला हम रख लेते हैं। ठीक मेरे भाई, एस एन बराबर फार्मूला हम क्या रखेंगे, ए अगर इतना रखते, अच्छा ऐसे लिखे मेरे भाई क्या होता है n/2 ए प्लस एल या ए एन। तो ये तो हमें मालूम है नहीं। अच्छा रख लेते हैं यार, ए एन रख लेते हैं, बिल्कुल हो जाएगा। ए एन रखो मेरे भाई। एस एन का मान हमें दे रखा है, एस एन का मान दे रखा है -14 n/2। ठीक है, और ए हमें दे रखा है कितना, ए का मान यही है कितना 6 - 2n और ये प्लस ए एन का मान भी हमें दे रखा है 4, ए एन का मान भी दे रखा है 4। ठीक है, रख दीजिए। 2 यहाँ क्या रहा है बटे में है तो इधर आएगा तो क्या करेगा, यहाँ नीचे इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा, मतलब भाग कर यहाँ तो गुणा करेगा 2 का कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अच्छा आप कन्फ्यूज हो जाओगे ना मेरे भाई, 28 हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या करा भाग करा, यहाँ तो आएगा तो गुणा करेगा। तो यह क्या हो गया n, ये क्या हो जाएगा 6×4 10 -2n 6×4 10 हो जाएगा, ये प्लस है। ठीक है, ठीक -28 लिख देंगे कि माइनस का 28, ये हो जाएगा n का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा -2n² प्लस 10 का n, दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई -14 और ये हो जाएगा -n² प्लस ये प्लस का 5x, 2 से भाग देंगे दोनों पक्षों में, 2 से भाग देंगे तो 28 कट जाएगा, 2 कट जाएगा 10 कट जाएगा, जिसको हम लिख लेंगे मेरे भाई -n² इधर लेकर आएंगे तो प्लस का n² हो जाएगा और प्लस 5x इधर आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा। पहले से -14 है, बराबर की दर क्या बचा 0। अब देखिए मेरे भाई गुणा करने पर 10 और 14 घटाने पर 5, तो मेरे भाई तो हो तो जा रहा है 7 दूनी के 14, 7 में से यही 2 घटाएंगे तो 5 आ जा रहा है।
n के रूप में है तो n लगा दोगे मेरे भाई। n और x मैच करता है तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, n ही है। तो यहाँ लिख लेंगे n स्क्वायर माइनस 5n के जगह हम 5n के जगह लिखेंगे 7n माइनस 2 का n माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 7n प्लस माइनस माइनस 2n माइनस 14 बराबर 0। कॉमन कर लेते हैं इसमें से और इसमें से, तो यहाँ n कॉमन करेंगे तो n माइनस 7 हो जाएगा और यहाँ 2 कॉमन करेंगे तो n माइनस 7 यहाँ भी हो जाएगा बराबर का 0। आप लिख लोगे n माइनस 7 n माइनस 7 दो ठो तो एक ठो लिखेंगे n माइनस का 7, इसको लिख लेंगे n माइनस का 2 बराबर 0। देखिए इतने के भी बराबर 0 है और इतने के भी, और दोनों के बराबर 0 दे रखा है तो हम अलग अलग इसको सॉल्व कर लेते हैं मेरे भाई। कि लिख देंगे यदि n माइनस 7 बराबर 0 तो n बराबर कितना हो जाएगा 7। और यहाँ लिख लेते हैं माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा यार, ये +2 हो जाएगा। n प्लस 2 बराबर 0 तो n बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। देखिए मेरे भाई जो ये नेगेटिव है इसको ये नहीं होगा, ये हो जाएगा जो पॉजिटिव वाला। n का मान कितना आ गया मेरे भाई 7 आ गया, n का मान मुझे मिल गया 7। ठीक है, n का मान मिल गया मुझे 7। हमें n ज्ञात करने थे, हाँ n ज्ञात करने थे। अब क्या करने हैं मेरे भाई a ज्ञात करने हैं। तो n का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, लिख देंगे कि n का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो क्या दे रखा है a बराबर 6 माइनस 2n। तो a बराबर 6 माइनस 2 इंटू n का मान हमें कितना दे रखा है, n का मान 7 है तो रख लेते हैं 7। तो a बराबर 6 7 दूनी के 14, तो a बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा। मेरे भाई हमें क्या ज्ञात करना था, a ज्ञात करना था और n ज्ञात करना था। n हमें मिल गया n बराबर 7 और a भी मिल गया, हमें कितना मिल गया माइनस का 8 मिल गया। जल्दी से नोट करेंगे मेरे भाई क्योंकि क्वेश्चन को ख़त्म करने काफ़ी हम लोग डिले हैं। ठीक है, जल्दी से करिए नोट। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि मेरे भाई a बराबर दे रखा है 3। क्या दे रखा है, a बराबर हमें दे रखा है 3, a बराबर 3 दे रखा है और n बराबर 8 दे रखा है और s कितना दे रखा है, एस एन कितना 192 दे रखा है मेरे भाई। तो हमें क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है, केवल डी ही ज्ञात करने हैं। ए दे रखा है, एन दे रखा है, ई दे रखा है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, तो हम एस एन का फार्मूला लगा लेंगे मेरे भाई। एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 का डी होता है मेरे भाई। एस एन बराबर हमें मान दे रखा है कितना, 192 दे रखा है। कितना दे रखा है, 192। और n का मान भी मालूम हमें कि इतना 8 है, n का मान भी मालूम हमें 8 है, ये बटे में 2। ठीक है, 2 a का भी मान मालूम हमें 3 है प्लस n का मान भी हमें मालूम है 8 है माइनस 1 और d हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात तो हो गया मेरे भाई, ये 2 चौको 8 4 हो जाएगा तो 192। ये 4 गुणा कर रहा है, अच्छा लिख देते हैं यार, अभी ऐसे लिख देते हैं, नहीं तो आप कहोगे सर बहुत शॉर्ट मारने लगे हो। यहाँ 4 एक क्या हो जाएगा, 2 3 6 प्लस 8 में से ये घटेगा तो 7d हो जाएगा। ठीक है भाई, ये 4 यहाँ गुणा कर इधर आएगा तो भाग करेगा 192 बटा के 4, तो कितना हो जाएगा ये 6 प्लस 7d हो जाएगा। तो 4 से भाग करेंगे तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 8 3 हो गया, 4 8 32 प्लस 8 इधर आएगा तो, अरे सॉरी प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस 6 7d। तो 7d तो ऐसे लिख लेते हैं मेरे भाई, दोनों बराबर है तो इधर का उधर लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो 7 कम्मा 7 7 6 42, डी का मान कितना आ गया मेरे भाई 6 आ गया, डी का मान 6। जल्दी से आंसर देखूंगा तब तक आप करेंगे नोट, क्योंकि हमको लग रहा है कि ये सही होगा, डी का मान सही है, करेक्ट सही है मेरे भाई, नोट कर लीजिए आप। अब 10वां क्या बोला है मेरे भाई,
ये तो इजी है, 10वां का भी यहीं सॉल्व कर देते हैं। 10वां का बोल रहा है कि एल का मान इतना दिया है, इसका मान इतना दिया है और कुल 9 पद हैं, तो ए का मान ज्ञात करना। तो लगा देते हैं एस एन का फार्मूला। क्या लगा देंगे मेरे भाई, n/2 2a प्लस एल लिख लीजिए चाहे ए एन लिखिए, बात एक ही होता है। तो एस एन का मान हमें दे रखा है कि 144 है और एन हमें बता रहा है कि कुल 9 पद हैं, कुल 9 पद हैं, यानी कि एन बराबर 9 दे रखा है। एन बराबर 9/2, यहाँ 2a प्लस एल का मान भी हमें मालूम है 28 है। अब तो ज्ञात हो जाएगा मेरे भाई। अभी क्या कर रहा है, यहाँ क्या कर रहे हैं, 9 ऊपर गुणा कर रहा है, 9 गुणा कर रहा है, 100 ऐसे लिख लो 144, ऊपर है 9 तो नीचे आ जाएगा, नीचे 2 है तो ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। ऊपर ही गुणा कर रहा है तो भाग करने लगा, नीचे भाग कर रहा है तो गुणा करने लगा, इधर आके ये हो गया 2a प्लस 28। मेरे भाई इसको काट पीट के साइड में फिट कर दो। क्या है, 144 गुणे 2 बटा के 9 है। 3 से काटेंगे 3 तरीके 9, 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12, 2 हो गया 3 8 24, 48 दूनी के कितना हो जाएगा मेरे भाई, 96 हो जाएगा। 2 8 16, 2 चौको 8 9, 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 96, 96 बटे के 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 96 बटे के 3। ठीक है, यही होगा, यही होना चाहिए यार। कुछ तो नहीं किया हूं मैं, 3 से तो भी कट रहा था यार, ये भी 3 से तो भी कट रहा है यार। 3 एकम्मा 3, 3 6 18, 16 दूनी के 32 होगा यार, ये 16 दूनी के 32 हो जाएगा यार। 9 एकम्मा 9, 9 6 54 यार, 9 एकम्मा 9 कितना हो गया, 5 हो गया, 9 6 54, 16 दूनी के 32 कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 2a प्लस 28। ठीक है, तो 32 प्लस 28 इधर माइनस का 28 बराबर 2a, तो 2a बराबर हम लिख लेंगे 32 में से तो कितना, तो 4 हो जाएगा ना, 28 और 32, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 2। a बराबर आ जाएगा 2 आपका, a बराबर आपका 2 आ जाएगा, बता दे रहा हूं मेरे भाई। तो मेरे भाई क्या है, इसे लिख लेते हैं 2a बराबर 4, तो 2 एकमा 2, 2 दूनी के 4, a बराबर आ गया 2। ठीक, हमें क्या ज्ञात करना था मेरे भाई, a ही ज्ञात करना था। देख लेते हो भी करेक्ट है कि नहीं है। पता नहीं कहाँ खो जाता है यार, a बराबर 4 दिखा रहा है यार, हम लोग कहाँ गड़बड़ हैं, कहीं तो गलती कर रहे हैं यार। यहाँ हो जाएगा, ठीक है यार, मान 144 दिया ही है तो ठीक है। 9 एकम्मा 9 तो 5 हो गया, 9 6 54, 16, 16 दूनी के 32 हो गया। 2a प्लस इसका मान 28 ही दिया है। ठीक है, l का मान 28 ही दिया है, तो 32 प्लस इधर आएगा तो माइनस 2 ये 4, ये 2a था। हाँ हाँ, ये मेरे भाई सूत्र ही गलत लिखा गया यार, सूत्र ही गलत लिखा गया है। यहाँ a होता है केवल, क्या होता है मेरे भाई, यहाँ a होता है, ये केवल a होता है। यहाँ a करेंगे तो हो जाएगा ना, यहाँ फोन आ रहा है यार। ठीक है, इसको ए कर लीजिए, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, इसको ए करेंगे तो हो जाएगा, ए बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, हो गया। ठीक मेरे भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी दे रखा है, प्रथम पद 9, द्वितीय पद 17 और तृतीय पद 25 के कितने पद लेने चाहिए कि इतना योग प्राप्त हो जाए। कह रहा है कि मेरे भाई कि हम ऐसे कितने पदों को जोड़ें कि योग सबको जोड़ने पे 636 आ जाए। तो आइए हम ज्ञात करते हैं मेरे भाई।
तो प्रथम पद हमें दे रखा है 9, हमें प्रथम पद कितना दे रखा है मेरे भाई 9। ठीक है, सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं। d इज इक्वल टू दूसरे पद में से पहले पद को आप घटा दोगे। 17 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 17 में से 9 को घटाएंगे तो आ जाएगा 8। हालांकि d हमें मिल गया 8, 9 8 17, और प्रथम पद मिल गया हमें 9। मेरे भाई सारे पदों को जोड़ने पर 636 आ रहा है। हालांकि मुझे SN मालूम है, क्या है SN मालूम है, 636 है, SN मालूम हो गया मेरे भाई। ठीक है, तो कितने पद लेने चाहिए, हालांकि हमें n ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है मुझे मेरे भाई, n ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, आइए चलते हैं मेरे भाई, SN का फार्मूला लगा देंगे। हेलो, हाँ घर में आई, हाँ और ठीक है, अपना बताओ। तुम पढ़ाओ तो नहीं, बाद में बात करती। कैसन हो? कहाँ हो? कहाँ सदिया रखा था? मुकेश क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है, सही है। ठीक महाराज। ठीक मेरे भाई, ये फार्मूला होता है। तो SN हमें दे रखा है 636, SN दे रखा है 636, और N हमें मालूम नहीं है, N हमें ज्ञात करने हैं मेरे भाई। तो n/2 आप ऐसे लिख लो, और 2 A का मान आपको मालूम है, A का मान कितना दे रखा है 9, प्लस N हमें मालूम नहीं है, और D हमें मालूम है 8 है। ठीक है मेरे भाई, तो 636, ये 2 गुणा कर रहा है इधर आके, यहाँ भाग कर रहा है, आके गुणा करेगा, यहाँ हो गया n, 2 9 18, प्लस 8 का गुणा इसमें करेंगे तो 8n, इसमें ही करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो n ऐसे रहने देते हैं। 8 में से -8, 18 में से -8 घटाएंगे तो 10, प्लस 8 का n, बराबर में इसको ऐसे लिख लेते हैं 636 गुणे 2, ऐसे अभी रखते हैं मेरे भाई। n का गुणा इसमें करेंगे तो 10 का n, प्लस n का गुणा इसमें करेंगे तो 8n² बराबर 636 गुणे 2। मेरे भाई दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5n हो जाएगा, ये प्लस 4n² हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 636 बचेगा, 2 कट जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे 4n², ये प्लस 5n है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 636 हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगी। मेरे भाई ये गुणनखंड कर देंगे तो आ जाएगा मान, n का मान निकल के आ जाएगा। चलिए यहाँ से तो आप पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ से आप आराम से कर लेंगे मेरे भाई। आइए क्या दे रखा है, 4n² प्लस 5 का n माइनस 636 के बराबर 0। ठीक है मेरे भाई, 4 का गुणा इसमें कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 छक 24 को 4, 4 3 12, 2 14 को 4, 4 छक 24 25, 2544 आ गया। कितना आ गया, 2544, 2544। गुणा करने पर 2544, घटाने पर 5 चाहिए। कौन ऐसी दो संख्या से गुणा करें, दो संख्याओं का गुणा करने पर 2544 और उन्हीं दोनों संख्याओं में से घटाने पर कितना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो मेरे भाई 2544 का हम निकाल लेते हैं क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2544 का बच्चों की तरह निकालो आप 2 से,
2 एक कम्मा 2, 2 दूनी के 4, 2 साते 14, 2 दूनी के 4, 2 छके 12, 2 त्याई 6, 2 छके 12, 2 त्याई 6, 2 एक कम्मा 2, 2 आठे 16, 2 एक कम्मा 2, 2 पाँचे 10, 2 नवा 18, 3 से करेंगे तो 3 पाँचे 15, 3 तरीके 9। इसको आप 53 से ही कट कर दोगे। ठीक मेरे भाई, मेरे भाई स्कूल का टाइम हो गया है, कॉल बहुत आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, हेलो, बोल रहे थे सर कि सन्नी मन्नी नहीं जाएंगे स्कूल। सन्नी दिन तो स्कूल नहीं जाएंगे, थोड़ा जा रहे हैं नगर कुछ काम। तो इन लोग को बोल दीजिए ना, बोला गया एप्लीकेशन दे दिया करें आप, कॉल। जी फिर भी स्कूल से कहा जा रहा है। ठीक है, टाइमिंग हो गई है, मैं डिले हूँ आज। ठीक है, मॉर्निंग का समय हो गया है। हम कल के डेट में क्लास ले रहे थे, किसी कारण बस क्लास वहीं रोकना पड़ गया। ठीक है, तो भाई खैर कोई बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 तियाँ 48, 48 53 गुणे 48 करेंगे मेरे भाई, 53 गुणे 48 करेंगे तो आ जाएगा 2544 तो आ जाएगा। अगर 53 में से 48 घटाएं तो देखो कितना आता है, 13 में से हट जाएगा तो 5, ये कट गया यार, परफेक्ट आ गया, ये वन टाइम में परफेक्ट आ गया। 53 और 48 का मामला बनेगा, 53 और 48 का मामला बनेगा मेरे भाई। ठीक है, तो लिख लेंगे 4n स्क्वायर, ये प्लस 5n की जगह हम इसको लिखेंगे 53n माइनस 48n और माइनस 636 लिख लेते बराबर का 0, क्योंकि सामने माइनस रहता तो ब्रैकेट में रखते, माइनस सामने नहीं तो ब्रैकेट में नहीं रखेंगे। इतने में से और इतने में से कर लेंगे कॉमन मेरे भाई। कॉमन करने के लिए क्या करेंगे, कितना कॉमन करेंगे कि परफेक्ट रूप से कट जाए, 4 से तो कटेगा नहीं, तो हालांकि हम n ही कॉमन कर लेंगे, तो n कॉमन कर लेंगे तो मेरे भाई क्या बचेगा, क्या बचेगा 4 का n बचेगा, प्लस कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कितना कॉमन करें, यहाँ से कितना कॉमन करें कि जो परफेक्ट रूप से काट दे मेरे भाई। कितना, 4 कम्मा 4, 4 दूनी के 8, 12 कॉमन करते हैं, 12 12 12 36, 12 चौको 48, 12 करेंगे तो 12 चौको 48 n, 12 पचे 60 और ये बचा कितना 36, तो 12 त्याई 36 बराबर 0, 12 दोनों में से कॉमन हो गया। देखिए दोनों सेम है मेरे भाई, तो हम एक ही लिखेंगे 4n प्लस 53 और इसको लिख लेंगे n माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक, इतने के भी बराबर 0 और इतने के भी बराबर, दोनों के बराबर 0 है, तो हम नंबरिंग करके लिखते हैं। पहले यदि, ऐसे लिखेंगे यदि 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, ये 53 है मेरे भाई, तो 4n इज इक्वल टू कितना, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये 4 मल्टीप्लाई करे इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो माइनस 53/4, ये निगेटिव में आया है इसलिए नहीं होगा, इसको देख लेते हैं। यदि n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। मेरे भाई ऐसे 12 पदों को जोड़ने पर 636 आ जाएगा, यही है। तो मेरे भाई यहीं तक का मैं प्रॉमिस किया था कि इस पार्ट में देखिए आपकी जो एक्सरसाइज 5.3 है, इसमें जो कि 5th क्वेश्चन तक हम पढ़ाएंगे, तो हमने कंप्लीट कर दिया। आप जाइए अच्छे से वॉचिंग करिए, अच्छे से देखिए, जहाँ नहीं समझ में आ रहा वीडियो को रिवर्स करिए, फिर से समझिए मेरे भाई। कुछ ही दिनों में आपके लिए मैं लाइव क्लास लेके आऊँगा और मेरा खुद का ऐप लॉन्च हो जाएगा, तो तब तक के लिए आप पेशेंस बनाए रखिए। अभी मेरे भाई आने वाले समय में मैं अभी तो ऑफलाइन चलता था कंपटीशन क्लासेस, मगर मैं ऑनलाइन भी लेके आऊँगा मेरे भाई। तो अभी मेरे जो टीचर हैं, पूरी फैकल्टी भी क्रिएट नहीं हुई है, तो जैसे मैं पूरी फैकल्टी क्रिएट कर लूँगा तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्लास जैसी ऐप बन जाता है। तो अब तक के लिए धन्यवाद मेरे भाई, जय हिंद। और मेरे भाई आप सिस्टम को क्या करिए,
फॉलो कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, जहाँ तक भेजना है पहुँचा दीजिए। ठीक है, तो देर न करते हो क्योंकि हमें भी लेट हो रहा है स्कूल भी जाने। अभी क्या है, अभी बेस है हम लोग का, स्टार्टिंग है। तो अभी भाई इसका जो एम आई कॉस्ट या सिस्टम विस्टम जो भी आया तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है अभी। तो अभी संघर्ष भरा जीवन चल रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।